नमस्कार, खबर समय में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज आनंद और आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 3 गुरुंग नगर गुरुंग बस्ती लोहापट्टी, जहां इसी वार्ड के नवयुवकों ने इस पूरे इलाके को सैनिटाइजर किया। इस इलाके में स्थानीय नवयुवकों के द्वारा सैनिटाइजर किया जा रहा है। हमेशा इस जगह को, लोहापट्टी को लोग नज़रअंदाज करते रहे, ऐसा यहाँ के जब खबर समय की टीम इस इलाके में पहुंची तो पाया कि यहाँ के नवयुवक स्वयं ही बीड़ा उठाया है कि हम इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे। न इन्हें किसी तरह का कहीं से सहयोग मिला, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। हालांकि हम बता दें कि ये वही रोड है जहां से पूरे गुरुंग बस्ती के लोग आसपास के छठ पूजा के लिए निकलते हैं और इसी जगह से ये लोग शुरुआत किए हैं और आगे क्या प्लानिंग है, क्या इन लोगों की सोच है, इन्हीं से हम जानते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? विजय कुमार राय। हाँ विजय जी, ये बताइए, इस तरह की सोच ये कहाँ से निकली? किस तरह का बीड़ा उठाया है आप लोगों ने सैनिटाइजिंग का, इसके बारे में ज़रा बताएं। हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से और कई भी ऐसे चैनल हैं जिनके माध्यम से देखा कि हमारे 3 नंबर वार्ड में और यहाँ के कुछ नेतागण हैं और कुछ नए लीडर्स भी हैं जो सैनिटाइज कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हमने पूरा 3 नंबर वार्ड में सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन हम जब देखें इस चीज़ को तो हमारे इधर में 3 नंबर वार्ड के लोहारपट्टी गुरुंग बस्ती इलाके में एक दिन भी सैनिटाइजेशन नहीं किया गया। तो क्या आप लोगों ने इस विषय पे बात किया है? यहाँ के जो वार्ड के काउंसलर हैं, उप मेयर भी रह चुके हैं हमारी जी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे भाई लोग हैं, मैं उन लोगों से भी पूछा क्या वो लोग आए हैं क्या सैनिटाइज करने के लिए, तो उन लोगों से जानकारी मिल नहीं है, आए कोई नहीं है। हमने अपने घर वालों से भी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो कोई आते नहीं है इधर। तब जाके हम सारे युवक लोग ने यह प्रण लिया कि नहीं, अब हमारी मोहल्ले है, हमारा घर है, हमारा परिवार है और यह बस्ती हमारा है, बस्ती के लोग हमारे हैं, तो हम लोग क्यों उन लोगों के ऊपर डिपेंड हो, हम लोग खुद करेंगे पूरे वार्ड अपने बस्ती को सैनिटाइजेशन। तो आप लोगों ने ये संकल्प लिया, बीड़ा उठाया, तो ये प्रयास कब तक जारी रखेंगे? ये हर 3 से 4 दिन में कंटिन्यू ये हमारा प्रयास चलता ही रहेगा, और जब तक देखते हैं कहाँ तक कर पाए हम लोग। अच्छा, इस तरह कोविड-19 का जो पेशेंट आसपास के इलाकों में देखने को मिला, इस तरफ क्या मामला रहा लोहारपट्टी में? हमारे लोहारपट्टी में भी एक हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनकी माताजी को कोविड-19 हुआ है, जो 2 दिन पहले ही उन्हें दिशन नर्सिंग होम में भर्ती किया गया, और सारे भाइयों मिल के हम लोग उनके घर पे भी गए, उनसे बातचीत भी किए कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की, हम उनकी मदद के लिए खड़े हैं। वो कभी भी किसी भी समय हमें याद करें और हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जो ये मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है, इसमें किसी तरह का फंडिंग मिल रहा है किसी भी पार्टी से या किसी भी अन्य सहयोगी दलों से? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे इस संदेश को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। फंडिंग की तो बात छोड़िए, लोग यहाँ पे झांकने नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं कि स्थिति कैसा है। अभी 2 दिन पहले, जैसे इन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हमारा एक पेशेंट निकला है कोरोना पॉजिटिव का, तो उसके बाद भी सैनिटाइजेशन का कोई काम इस इलाके में नहीं हो रहा है। हाँ, होता है ना सैनिटाइजेशन, इस मोड़ के आगे पूरा सैनिटाइज किया जाता है, मीडिया में ये बताया जाता है कि नहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है, फिर उसका पिक्चर भी आता है, वीडियो बना करके उसको मीडिया में छोड़ा जाता है। लेकिन कभी भी आप नहीं देखेंगे कि इस इलाके में कोई भी व्यक्ति आता है और सैनिटाइज करते हैं।
यहाँ के कथित जो पॉलिटिशियंस है वो कहते हैं कि करते हैं हम लोग और जाके करवाया भी है, लेकिन आप यहाँ के किसी भी नवयुवक बच्चा बुजुर्ग से बात करके पूछ लीजिए, उन लोगों का यही कहना रहेगा कि इस तरफ कोई नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों, इसको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यदि वाकई में होता तो जब इलेक्शन का समय आता है तब वो पॉलिटिशियन इधर नहीं आते। अभी इस वक्त जब हमारी उनकी ज़रूरत है हम लोगों को, इस समय नहीं आ रहे हैं वो लोग, लेकिन जैसे इलेक्शन का समय आएगा सब आएंगे। यहाँ बहुत मीटिंग होगी, रोज़ यहाँ लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में कोई नहीं आ रहा है, ना कुछ करने आ रहा है। और आपने एक बात और पूछा कि फंडिंग का बात, फंडिंग हमें नहीं चाहिए, हमें किसी पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए। हम इतना सामर्थ्य हैं कि हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। ये पूरा मोहल्ला जो है हमारा परिवार ही है। तो आप ये समझिए कि अपने परिवार को बचाने के लिए हमको किसी फंड का ज़रूरत नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ज़रूरत नहीं है। नहीं आ रहे हैं, नहीं आए, और हम चाहते भी नहीं है कि इसके बाद फर्दर कभी वो लोग यहाँ पहुँचे। धन्यवाद। तो जैसा आपने सुना दर्शकों, हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं गुरुंग बस्ती वार्ड नंबर 3 के लोहा पट्टी से, जहां पूरे इस इलाके को ये नौजुवकों ने बीड़ा उठाया है और पूरे इलाकों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। कुछ नवयुवकों के द्वारा जो आपने सुना अभी, वो हमारे खबर समय के माध्यम से प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा किसी तरह कोई नेता का, कोई किसी का भी सहयोग न लेकर स्वयं अपने खर्चे से ये लोग मशीन खरीदे और जो केमिकल लाया, और उसके अलावा इन्होंने सैनिटाइजर का काम किया। तो यहाँ के जो स्थानीय महिलाएं हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? बिमला देवी राय। बिमला देवी जी, बताइए यहाँ सैनिटाइजर हो रहा है इन नौकों के द्वारा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो कुछ नहीं है, ये गली में कुछ नहीं होता है, और मेरी एक बेटी है विकलांग। हाँ जी। उसके लिए कुछ नहीं सरकार दे रहा है, ना कुछ मिल रहा है ना। तो आपने यहाँ के स्थानीय जो काउंसलर से संपर्क किया, तो बोलते हैं कि अभी तक नहीं आया है। विकलांग को जो पैसा आता है वो भी 6 महीना से पैसा रुका हुआ है, वो भी नहीं दे रहा है अभी। तो ये कितना दिन से ये मामला पेंडिंग में है? ये लग रहा है 3 साल 4 साल से चल रहा है इसे। 8 महीना का पैसा बकाया है, बोलते हैं वो नहीं आया है, बाद में आएगा। लेकिन जब हम जाते हैं तो 2 महीना का ही तनख्वाह देते हैं, 6 महीना का होता है तो 2 महीना का देते हैं उसको। इससे पहले कभी इस इलाके में सैनिटाइजर किया गया? नहीं किया गया। ये लोग कर रहे हैं, नौजुवक क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, अपने बस्ती के लिए सहयोग करते हैं लोग। तो सुना आपने कि ये सहयोग कर रहे हैं। अब नौजुवक बीड़ा जो उठाए हैं, इनसे यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के नगरवासी काफ़ी खुश हैं। जैसा कि आपने सुना, कुछ ऐसे ही नौजुवक हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपक शाह। दीपक जी, ये बताइए इससे पहले सैनिटाइजर हुआ था? एक भी दिन देखने को नहीं मिला है। 4 महीना हो गया जब से कोविड-19 चल रहा है, तब से अभी तक हम लोग की बस्ती में कोई सैनिटाइजर नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों नज़रअंदाज किया गया इस बस्ती को? हम लोग की बस्ती में कोई भी काम ही नहीं होता है। आप पूरा बस्ती का हालत देख लीजिए, कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कोई काम नहीं करने आता है। वोट के 1 महीना पहले वो लोग आता है, सिर्फ वोट मांगता है, उसके बाद फिर 5 साल दिखाई नहीं देता है। तो अभी जो ये लोग बीड़ा उठाए हैं नौजुवक लोग मिलके, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई भैया लोग जो उठाए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। खुद के फंडिंग से वो लोग सारा काम कर रहे हैं, सारे बस्ती को सैनिटाइज कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग किस तरह का है इनके साथ? एकदम पूरा सहयोग हम लोग है। तो जैसा कि आपने सुना दर्शकों, हम आपसे कहना चाहूँगा भैया। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह मेरा नाम है। हाँ पंकज जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस मोहल्ले में हम सब इंसान हैं, लेकिन विडंबना की बात ऐसी है कि हमें इंसान समझा नहीं जाता है। इस कारण हमें इग्नोर किया जाता है सदियों से, और चुनाव के समय में घर घर घूम करके वोट मांगा जाता है। हम ये आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को ये कहना चाहेंगे, हमें वोट बैंक का राजनीतिक में न रखा जाए। केवल हम लोग वोट देने के समान बन के नहीं रहना चाहते हैं। विकट परिस्थितियों में आप हमारे साथ खड़े रहो, और अगर आप नहीं भी रहोगे तो हमारे जन समूह हमारे जो भाई हैं, हमारे सभी भाई अपने माध्यम से, हम लोग अपने पॉकेट से अपना पैसा को फंडिंग के रूप में निकाल करके हम लोग आज इस बीड़ा को उठाए हैं और हम लोग कार्य को कर रहे हैं।
और हमारे प्यारा भाई राम भाई, जिनकी माता श्री कोरोना पॉजिटिव से आज ग्रस्त है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है वो हॉस्पिटल में, और उनको आज इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि वो छूते हैं। हम लोग समस्त भाई मिल करके ना, कंधे में कंधा मिला करके हम उनके साथ खड़े हैं और उनके हर दुख सुख में हम उनके साथ हैं। इसके लिए कोई हमें कुछ नहीं दे रहा है, ये हमारा व्यक्तिगत अपना इच्छा शक्ति है। तो ये मुहिम कब तक आप लोग जारी रखेंगे? इस मुहिम को भ्राताश्री हम लोग आगे भी इसको जारी रखेंगे। हम लोग जन समर्थन, क्यों भाई साहब, आप लोग सब हमारे साथ है ना? सब साथ है ना? तो देखिए, जन समूह की आप बातों को, आवाज़ों को सुन लिए, सब हमारे साथ है और सब अपने अपने पॉकेट से इसी तरह पैसा को मिला करके हम लोग आगे भी इस बीड़ा को उठाएंगे और इस कार्य को, कोरोना रूपी राक्षस को लात मार के भगाएंगे हम लोग यहाँ से, और सैनिटाइज करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं नवयुवकों को, आप देख सकते हैं पूरे इलाके को सैनिटाइजर किया जा रहा है और ये मुहिम जारी रहेगा। चूँकि लोहापट्टी को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया, यहाँ कभी भी किसी तरह का कोई ना सहयोग मिला ना फंडिंग मिला, जैसा कि यहाँ के लोग और यहाँ के युवकों ने ये बीड़ा उठाया है। अपने पैसे से इन्होंने मशीन खरीदी और केमिकल खरीदे। मुझे सहयोग नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए और हम इस कार्य को हमेशा जारी रखेंगे इसी तरह। वार्ड नंबर 3 से हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां यहाँ के स्थानीय युवकों ने अपने पैसे से सैनिटाइजर की मशीन खरीदी और यहाँ हर इलाके में जगह पूरी तरह ये लोग का काम शुरू कर दिए हैं। और ये मुहिम जैसा कि बताएंगे कि आज से ये हमेशा रहेगा। बस्ती लोहापट्टी से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? माया देवी। हाँ, माया देवी जी, बताइए कैसा लग रहा है? लोग लड़के सैनिटाइज कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? लड़का लोग बाबू अपन अपन ताकत लगा रहा है। यहाँ तक कोई देखने नहीं आता है जब बस्ती में कौन मरा की कौन जिंदा है, कौन खाया कौन नहीं खाया, कोई एक बार खोजने नहीं आता है। सब बस्ती में देखते हैं लोग अपना अपनी के जो करता है। नेता लीडर बहुत लंबा लंबा बात निकालता है, हम हाई करते हैं, गरीब को खाना देते हैं, घर में पानी आया तक कोई देखने नहीं आया। तो यहाँ के जो काउंसलर हैं, मेयर हैं, उनसे बात ये नहीं, कुछ पता नहीं, वो देखे नहीं देता है, अभी पता है नहीं बना। कचरा उठाने आए नहीं करता है, जल्दी नाली साफ नहीं करता है, नाली साफ नहीं करता है, तो और क्या करेगा कोई? पानी का नल नहीं। हम लोग मरते हैं कि जीते हैं वो भी को नहीं लगता है। तो जैसे कि आपने सुना कि न यहाँ सफाई होती है और न कचरा उठाने वाला आता है, न नल पानी की व्यवस्था है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। कोई अपना हाथ से अथी लगा लिया है, ड्रम कॉल, उसमें कोई भरने नहीं हो रहा। ऐसे ही नए अपडेट के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर समय खबर समय। नमस्कार।